दिस इज तनु शर्मा। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हमने वोकैबुलरी की शुरुआत की है। होप सो अभी तक आप बोर नहीं हुए होंगे, ऐसी उम्मीद है। कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। तो थोड़ा सा आज हमने इसमें चेंज किया है। वो चेंज किया है, अब क्या पढ़ेंगे हम? प्रीवियस ईयर वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, जो पहले वोकैबुलरी आपके एग्जाम में आई हुई होगी। पर सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? ए से जो शुरू होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम ए वर्ड पढ़ेंगे कि ए वर्ड से कौन कौन सी वोकैबुलरी एग्जाम में आई हुई होगी, ठीक है। तो आज सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। पर किस पर्पज से? एब्डिकेट का मतलब क्या है? द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। यानी ये क्या बोल रहा है? राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी, ठीक है। राजा ने क्या किया? अपनी गद्दी को छोड़ने का फैसला लिया या छोड़ दी, तो उसको क्या बोलेंगे आप? एब्डिकेट, ठीक है। आए समझ? क्या बोला? एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? गद्दी छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, एकोलेट, ठीक है। क्या पढ़ सकते हैं इसको आप? ए भी पढ़ सकते हैं और अ भी पढ़ सकते हैं। अकोलेट भी बोल सकते हैं और एकोलेट भी बोल सकते हैं। एकोलेट का मतलब क्या हुआ? ही रिसीव्ड एन एकोलेट फॉर हिज ब्रेवरी, ठीक है। अकोलेट का मतलब क्या होता है? सम्मान, ठीक है। प्रशंसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। या जैसे प्रशंसा हमने पहले पढ़ा है। प्रशंसा को क्या पढ़ा हमने? बताओ भी क्या पढ़ा प्रशंसा को? हमने प्रशंसा के लिए क्या वर्ड पढ़ा था? एडमायर, ठीक है। रिलेट करके पढ़ना, ज्यादा याद रहता है। तो यहाँ पे क्या है? एकोलेट। एकोलेट का मतलब क्या होता है? सम्मान, ठीक है। एकोलेट का मतलब क्या होता है? सम्मान देना। तो क्या बोल रहा है? ही रिसीव्ड एन एकोलेट फॉर हिज ब्रेवरी, ठीक है। उसे क्या मिला? उसकी बहादुरी के लिए क्या दिया गया? उसको सम्मान दिया गया। तो उस सम्मान के लिए क्या वर्ड हुआ? एकोलेट, ठीक है। ACCOLADE, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, अकॉम्प्लिश, ठीक है। क्या बोल रहा है? अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब क्या हुआ? शी वर्कड हार्ड टू अकॉम्प्लिश हर गोल, ठीक है। वो क्या कर रही है? मेहनत कर रही है। किस चीज के लिए? अपने गोल को पूरा करने के लिए वो क्या कर रही है? मेहनत कर रही है, ठीक है। तो क्या बोलेगी? अकॉम्प्लिश, ठीक है। अब देखो सिमिलर सी वर्ड लग रही है, ACCOM, ACCOM, PLISHPLICE। अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है? PLICE लग गया। इसका मतलब क्या होता है? क्राइम पार्टनर, ठीक है। अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है? क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है। आपका दोस्त चोरी कर रहा है और आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि यार मेरा क्राइम पार्टनर है वो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे आप? अकॉम्प्लाइज, ACCOMPLICE, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, अक्विस्टिक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ACOUSTIC। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोल सकते हैं आप आवाज भी बोल सकते हैं, ठीक है। मधुर भी बोल सकते हैं। यानी द होल हैज एक्सीलेंट, ठीक है। द होल हैज एक्सीलेंट एक्यूस्टिक क्वालिटी, ठीक है। जो वो होल है, ठीक है, उसकी जो गुणवत्ता है वो क्या है? बहुत ही मधुर है, ठीक है। तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे आप? एक्यूस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, एस्क्विट, ठीक है। इसको आप एक्विट भी पढ़ सकते हैं, एक्विट, ठीक है। एक्विट का मतलब सुंदर नहीं होता, ठीक है। क्या मतलब होता है? जैसे हम बोल कई बार आ जाता है ना कि एक्विट, ठीक है। तो एक्विट नहीं है ये, ठीक है। एक्विट का मतलब क्या हुआ? द कोर्ट एक्विटेड द मैन ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक है। एक्विट का मतलब क्या हुआ? बरी करना। क्या मतलब हुआ? एक्विट का मतलब क्या हुआ? बरी करना, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप बरी करना, ठीक है। बरी करना का मतलब क्या हुआ? जो अदालत थी उसने क्या किया? जो मैन था या जो पर्सन था उसको क्या किया? बरी कर दिया हर एक चार्ज से, ठीक है। आरोपी को क्या कर दिया? कोर्ट ने बरी कर दिया हर एक चार्ज से, जो भी उसके ऊपर चार्ज लगे थे। तो उसने क्या कर दिया? अदालत ने उसको बरी कर दिया। तो उस बरी के लिए वर्ड क्या पढ़ेंगे? एक्यूट, ACQUIT, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, एक्यूमेन, ठीक है। ACUMEN, ठीक है। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? शार्प माइंडेड, ठीक है। आप उसको शार्प माइंडेड भी बोल सकते हैं या तेज बुद्धि वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्यूमेन। अब एक्यूमेन क्या है? हिज बिजनेस एक्यूमेन मेड हिम सक्सेसफुल, ठीक है। उसने क्या किया? उसकी अपनी सफलता से या अपनी बुद्धि से वो क्या ले गया? अपना जो बिजनेस था उसको क्या ले गया? ऊंचाइयों पे ले गया, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि वो क्या था? शार्प माइंडेड था। उस वजह से अपना जो बिजनेस है उसको क्या ले गया? ऊंचाइयों पे ले गया, ठीक है। या उसका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो गया। उसको क्या बोलेंगे? एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? शार्प माइंडेड, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड देखो एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था, ठीक है। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, किशोर अवस्था, और वो किशोर अवस्था भी कौन सी होती है, 18 to 21, ठीक है, उसको हम किशोर अवस्था बोल सकते हैं। और वही किशोर अवस्था ऐसी होती है जिसमें आप या तो बन जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, ठीक है। एडोलसेंस का मतलब क्या हुआ, एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ चेंज, ठीक है। जो किशोर अवस्था ही है अभी जो हमारा टाइम, जो हमारा जीवन है उसको चेंज करती है, ठीक है। अब चलो इस मैटर पे कभी और बात करेंगे। एडोलसेंस का मतलब क्या हुआ, किशोर अवस्था, यही आपके जीवन को चेंज करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात क्या है, एबट, ABBOT, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अबेट का मतलब होता है मठ, इसका मतलब क्या होता है मठ। मठ सुने आपने, जैसे तांबो मठ है, ठीक है, की मठ है, ठीक है, या जैसे सोलन में, ठीक है। तो मठ, ठीक है, समझ गए होंगे आप कि मठ का मतलब क्या हुआ, ताबो मठ है, तो उसको क्या बोलते हैं, एबट, ठीक है, ABBOT। इसका मतलब क्या है, द एबट टोट द मॉन्क्स अबाउट डिसिप्लिन एंड पीस, ठीक है। जो मठाधीश था उन्होंने क्या किया, ठीक है, भिक्षुओं को क्या सिखाया, एक तो डिसिप्लिन सिखाया, ठीक है, अनुशासन सिखाया, और दूसरा क्या सिखाया, शांति में रहना सिखाया, उसको क्या बोलेंगे, एबट, ठीक है। लास्ट वर्ड की बात करते हैं, एबर्ट्योर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द एनिमल्स वर टेकन टू द एबर्टर, ठीक है। यानी एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, यानी जो पशु है ना, जब पशुओं को कसाई खाने ले जाया जाता है ना, ठीक है, हम तो नहीं ले जाते पर आपने सुना होगा मुसलमान वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, पशुओं को कसाई घर ले जाया गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एबटर, ठीक है, ABATTOIR, ठीक है। बाकी क्या करेंगे हम, ए वर्ड पे जितने भी वर्ड्स हमारे को इंपोर्टेंट लगेंगे हम उन सारे इंपोर्टेंट वर्ड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी एडोलसेंस को याद रखना, हमारी क्या किशोरावस्था ही ऐसी होती है जिसमें या तो हम सुधरेंगे या बिगड़ेंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, उसी हिसाब से आप बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर इस वक्त क्या होता है, जो दोस्ती होती है हमारी, या तो फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो हम अच्छे के लिए लाइन में जाते हैं, ठीक है। और अगर हमारा फ्रेंड सर्कल कई बार लगता है ना कि गलत है, तो हम उसी राह पे चल जाते हैं, ठीक है, भले ही आप अच्छे होंगे, पर कई बार दोस्ती एक ऐसी चीज है या तो आपको उठा देती है या गिरा भी देती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे।